नमस्कार, मैं विशुराज स्वागत करता हूँ विश्व वारदात तक एक और नए एपिसोड में। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज की कहानी शुरू करें उससे पहले जितने भी साथी चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर भी करें। अपना प्यार, सपोर्ट, आशीर्वाद बनाए रखें। आते हैं आज की कहानी पर। एक 75 वर्षीय बुजुर्ग की एक दिन लाश मिलती है, वह भी उसके कमरे पर। जब आस पास के लोग और परिवार वाले, पुलिस वाले जब पहुंचते हैं और देखते हैं उस लाश को, तो सभी के सभी उस हैरान रह जाते हैं। उस लाश को देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। दरअसल 75 वर्षीय बुजुर्ग की जो लाश होती है वह बिल्कुल नग्न अवस्था में होती है। शरीर पर बिल्कुल भी कपड़े नहीं होते। उसका जो प्राइवेट पार्ट होता है वह पूरी तरह छत बिछत रहता है। किसी ने धारदार हथियार से उसके प्राइवेट पार्ट को काट दिया होता है और उसके सर पे गंभीर चोट के निशान भी रहते हैं। पुलिस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और अपनी जांच पड़ताल आगे बढ़ाती है। दरअसल आज की जो यह सच्ची घटना मैं सुनाने वाला हूँ, यह घटना गुजरात के खेड़ा जिले में एक जगह पड़ती है, डाकौर। डाकौर में एक कॉलोनी है, भगत जैन कॉलोनी। वहाँ पर एक परिवार रहता है, जगदीश शर्मा का। जगदीश शर्मा की उम्र महज 75 साल थी। उनके दो बेटे भी थे। बड़े बेटे का नाम विजय रहता है, छोटे बेटे का नाम अजय रहता है। विजय शर्मा की उम्र धीरे धीरे बढ़ रही थी। वह अपने बेटों से कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि जो छोटा बेटा अजय है उसकी शादी कर दी जाए। मेरे जिंदा रहते अजय की शादी हो जाए और मैं बहू को देख सकूं। छोटा बेटा तैयार हो जाता है। कुछ दिनों बाद अजय की शादी एक मनीषा शर्मा के नाम की लड़की से हो जाती है। कई महीनों तक दोनों काफी खुश रहते हैं, पति पत्नी। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। ससुर भी बहू को पाकर काफी खुश था। बहू ससुर की काफी सेवा करती थी। एक दिन मनीषा खाना लेकर अपने ससुर के पास जाती है तो ससुर कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि तुम मुझे बाबा बना दो, तुम्हारा भी एक बच्चा हो जिसे मैं देख सकूं और फिर स्वर्ग लोक जा सकूं। मेरी मौत अच्छे से हो सके, मुझे किसी प्रकार का कोई दुख ना हो। जो बहू होती है कहती है कि बहुत जल्द आपकी यह जो ख्वाहिशें हैं पूरी होंगी। उसके बाद मुस्कुरा कर चली जाती है। अगले दिन जब वो खाना लेकर आती है तो ससुर कहता है कि बहू, मेरे पास कई लाख रुपए पड़े हुए हैं, मैं चाहता हूँ वो तुम्हें दे दूँ। तुम मेरी बहुत सेवा करती हो, मैं तुमसे बहुत खुश रहता हूँ। एक दिन घर पे जब कोई नहीं रहता है तो ससुर बहू को बुलाता है अपने और कहता है कि बहू, मेरा पैर काफी दर्द कर रहा है, मालिश कर दो। बहू तेल लेकर आती है और अपने ससुर की पैरों पे लगाती है और मालिश करती है। धीरे धीरे ससुर को अच्छा लगता है और ससुर कहता है कि बहू, मेरे पूरे बदन पर मालिश कर दो। बहू शर्मा जाती है और वहां से चली जाती है। अगले दिन बहू जाती है, अपने ससुर से कहती है कि मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। ससुर बिना कुछ सोचे समझे उसको पैसे दे देता है। एक दिन ससुर बहू को अपने कमरे में बुलाता है और कहता है कि आज फिर मेरी मालिश कर दो। बहू जब मालिश कर रही होती है तो उसे ससुर जो होता है उसका उसे घूर रहा होता है, यानी कि मनीषा को घूर रहा होता है। मनीषा को भी पैसे की लत लग चुकी थी। धीरे धीरे मनीषा ससुर को अपने कब्जे में करना चाहती थी। ससुर उसके हाथों को पकड़ लेता है और मनीषा मना नहीं करती है। धीरे धीरे दोनों आपस में संबंध बनाने लगते हैं, हम बिस्तर होने लगते हैं। अब यह खेल यहाँ से शुरू हो चुका था, कई महीनों तक चल रहा था। कई महीनों तक चलता रहता है
और मनीषा को जब भी पैसे को ज़रूरत होती वह ससुर के पास जाती, संबंध बनाती, उसके साथ समय व्यतीत करती और पैसे मिलते वो लेकर अपना काम करती। एक दिन फेसबुक पे वह किसी से चैट कर रही होती है और उस व्यक्ति से उसकी दोस्ती हो जाती है। धीरे धीरे बात आगे बढ़ने लगती है। अब उसकी दोस्ती प्यार में बदल जाती है। वह व्यक्ति कहता है कि चलो शादी कर कर विदेश भाग चलते हैं। मनीषा इसके लिए भी तैयार हो जाती है, लेकिन अब बात आती है पैसों की। तो जो व्यक्ति होता है वह कहता है कुछ पैसों का इंतजाम मैं करता हूँ, करीब 2 लाख रुपए का इंतजाम तुम कर दो। अब मनीषा घबरा जाती है और कहती है इतने सारे पैसे तो मेरे पास नहीं हैं। फिर भी वह कहती कि मैं इंतजाम करने की पूरी कोशिश करूंगी, बाकी तुम विदेश जाने की तैयारी करो। उधर उसका फेसबुक दोस्त, उसका प्रेमी विदेश जाने की तैयारी कर रहा था और इधर मनीषा अपने ससुर के पास जाती है और कहती है कि मुझे बहुत ज़रूरी काम आ गया है ससुर जी, मुझे 2 लाख रुपए चाहिए। मनीषा के जो ससुर होते हैं जगदीश शर्मा, वह मना कर देते हैं, कहते हैं इतना पैसा मैं नहीं दे पाऊंगा। तभी बहू को गुस्सा आता है और वहां से चली जाती है। कुछ दिनों बाद वह ससुर के पास जाती है और कहती है कि अगर आप पैसे नहीं देंगे तो मेरा काम कैसे होगा। आपसे मैं बहुत प्यार करती हूँ, आप जो भी कहते हैं मैं करती हूँ, फिर ऐसा क्यों कर रहे हैं। ससुर कुछ नहीं बोलता है। फिर एक दिन बहू ससुर के कमरे में जाती है और कहती है कि ससुर जी चलिए आज पुराने घर चलते हैं, मुझे आप पर बहुत प्यार आ रहा है। वह पुराने घर लेकर जाती है और ससुर के साथ संबंध बनाती है। फिर एक बार ससुर को खुश करने की कोशिश करती है और पैसे मांगती है। ससुर वही पुराना जवाब देता है कि मेरे पास अब पैसे नहीं हैं। तभी बहू को गुस्सा आ जाता है और वहां से उनको छोड़कर वह घर चली जाती है। रात हो जाती है, उसके ससुर घर नहीं आते हैं। बहू काफ़ी परेशान हो जाती है, जो मनीषा होती है वह काफ़ी परेशान हो जाती है। फिर अपने पति को और अपने भसुर को, यानी कि अपने पति के बड़े भाई को फ़ोन करती है। सब लोग आते हैं तो बताती है कि ससुर जी का अभी तक कुछ अता पता नहीं है, ससुर जी घर नहीं आए हैं। बहू सबके साथ मिलकर चारों तरफ ढूंढती है, रिश्तेदारों के यहाँ ढूंढती है, कहीं पता नहीं चलता है। अब करीब 2 दिन हो जाते हैं, लेकिन जगदीश शर्मा गायब रहता है, उसका कुछ पता नहीं चलता। बहू अपने पति और पति के भाई के साथ कुछ पड़ोसियों के साथ थाने जाती है। वहां जाकर अपने ससुर के गायब होने की शिकायत दर्ज कराती है। पुलिस जांच पड़ताल में जुट जाती है। करीब 3 से 4 दिन हो जाते हैं, लेकिन उस व्यक्ति का पता नहीं चलता है। एक दिन एक व्यक्ति परिवार वालों को फोन करता है, यानी कि जो अजय होता है उसके बड़े भाई विजय को, कि तुम्हारे पुराने वाले घर यानी कि चोल घर से कुछ बदबू आ रही है और कुछ दिन पहले तुम्हारे पिताजी को मैंने यहाँ देखा था। विजय फौरन ही वहां से अपने पुराने घर के लिए निकलता है और अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में फ़ोन करता है और पुलिस को सारी बात बताता है। वह पूरे परिवार के साथ चोल घर निकलता है और वहां पर पुलिस भी पहुंचती है। आसपास के लोग इकट्ठा रहते हैं कि हो सकता है कहीं बदबू इनके पिताजी की तो नहीं है, किसी ने, कुछ भी लोगों को समझ में नहीं आता है। तरह तरह के लोग शंकाएं कर रहे थे, सोच कर रहे थे। पुलिस देखती है तो अंदर घर में दरवाज़ा बंद रहता है, ताला बंद रहता है। ताले को तोड़ने के बाद जब पुलिस अंदर दाखिल होती है और जो पुलिस के साथ लोग जाते हैं तो देखते ही हैरान रह जाते हैं। दरअसल अंदर कमरे में जगदीश की लाश पड़ी होती है, वह भी बिना कपड़ों के, नग्न अवस्था में। और सबसे बड़ी बात, उसके सर पे चोट के निशान रहते हैं और जो उसका प्राइवेट पार्ट होता है वह बिल्कुल छत बिछत रहता है। पुलिस लाश को
अपने अंडर में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। और जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि उसकी मृत्यु सर फटने से नहीं बल्कि उसका जो प्राइवेट पार्ट होता है उसके काटे जाने से हुई है। पुलिस हैरान रह जाती है, जो भी इस घटना को सुनता हैरान रह जाता, दंग रह जाता कि आखिर एक 75 वर्ष के बुजुर्ग की किसी से क्या दुश्मनी रही होगी, उसका प्राइवेट पार्ट ही काट दिया गया, उसके साथ ऐसा अपराध किया गया। पुलिस के दिमाग में, परिवार वालों के दिमाग में तरह तरह के सवाल गूंज रहे थे। आखिर वह व्यक्ति कौन है, किसने किया, क्यों किया, काफी सारे सवाल थे। अब पुलिस इन सवालों को खोजने के लिए निकलती है। तभी वह उसके घर जाती है और जांच पड़ताल करती है, सबसे पूछताछ करती है, लेकिन कुछ खुलासा नहीं होता है। जब उसका जो मनीषा का बड़ा पति का जो बड़ा भाई होता है वह स्टेटमेंट बैंक के निकालता है तो पता चलता है कि काफी सारे पैसे निकाले गए हैं। उसे शक होता है अपने छोटे वाले भाई के पत्नी पर। वह पुलिस को सारी बात बताता है। पुलिस घर जाती है और मनीषा को गिरफ्तार करती है, थाने लाकर पूछताछ करती है। तो जब मनीषा अपनी जबान खोलती है, मुंह खोलती है, तो वह ऐसी बात बताती है जिसे सुनकर पुलिस और उसका पति अजय सन्न रह जाते हैं। जो भी सुनता हैरान रह जाता। वह बताती है कि मेरे संबंध मेरे ससुर से थे। कई महीनों तक ससुर का जब भी मन करता वह मेरे साथ संबंध बनाते थे। जब संबंध बनाने की हालत में नहीं होते तो वह मुझसे अपने शरीर की मालिश कराते थे। इसी बीच मेरी दोस्ती एक फेसबुक के लड़के से हो गई और वह लड़का मुझे विदेश ले जाने के लिए तैयार था और मुझे 2 लाख रुपए की जरूरत थी। और जब मैं यह बात अपने ससुर को बताई कि मुझे 2 लाख रुपए चाहिए, कुछ जरूरत है, तो ससुर ने मना कर दिया। और मुझे गुस्सा आ गया कि जब भी इनका मन करता था मेरे साथ संबंध बनाते थे, जो भी जी चाहता था करते थे। कभी कभी वह कमरे में जब भी कुछ करने की हालत में नहीं होते, उनकी तबीयत सही नहीं रहती थी, तो बिल्कुल ही निर्वस्त्र करके देखते रहते थे। और जब मैंने पैसे की मांग की थी वह मना कर दिए। यह बात सुनकर पुलिस वाले और सभी लोग हैरान रह गए। तभी मैंने उनको पुराने कमरे पे, जो उनका पुराना घर था जहाँ कोई नहीं रहता था, चूल वाले घर लेकर गई और उनके साथ संबंध बनाई। संबंध बनाने के दौरान मैंने उनसे पैसे की मांग की कि शायद खुश हो जाए और मुझे पैसे दे दें, लेकिन वह पैसा देने के लिए तैयार नहीं हुए और मुझे गुस्सा आ गया। इसलिए मैंने, यानी कि मनीषा ने, एक रॉड से उसके सर पे वार कर दिया और जब वह बेहोश हो गए, सर फट गया, तो मैं गुस्से में उनके प्राइवेट पार्ट को एक हथियार से काट दिया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। और मैं घर में ताला लगाकर अपने घर आ गई और अपने परिवार वालों के साथ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई ताकि लोगों को मेरे ऊपर शक ना हो। पुलिस परेशान रहती है, हैरान रहती है इस बात को सुनकर। जो भी सुनता है इस बात को कि एक बहू ने अपने ससुर के साथ इतना जघन्य अपराध किया है, ससुर के प्राइवेट पार्टों को, गुप्तांग को काट दिया है, तो अभी पैसे के लिए। ससुर और बहू के इस संबंध को जो भी सुनता हैरान रहता। न्यूज़ मीडिया के माध्यम से यह शहर पूरे गुजरात में, पूरे प्रदेश में, देश भर में फैलती है। लोग सुनते हैं, हैरान रह जाते हैं कि आजकल समाज में कुछ भी संभव है, कुछ भी हो सकता है। जरूरत है आपको जागरूक रहने की, सावधान रहने की। दरअसल इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपको जागरूक करना है, सावधान करना है। किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना या परेशान करना नहीं है। चलते चलते कुछ साथियों ने कमेंट किया है। सोहन सेतिया हैं, ब्यावर राजस्थान से हैं, सतीश गुप्ता है, साहिल खान है, धर्मेंद्र कुमार है, मनु पांडे है, राम कृपाल है, मनदीप कौर है, मनोज प्रभाकर हैं। हमेशा ये लोग हमारी डेली वीडियो देखते रहते हैं और कमेंट करते रहते हैं। आप भी साथियों से मैं निवेदन करूंगा कि आप लोग भी कमेंट करें, अपना प्यार सपोर्ट बनाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बिल्कुल भी कंजूसी ना करें वीडियो को लाइक करने में, चैनल को सब्सक्राइब करने में। यही एक प्यार सपोर्ट है जो हमें मिलता है आपका। मिलते हैं
एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।